तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से प्रॉप्स पास करते हैं लारावेल वायर के कंपोनेंट के अंदर। अब जैसे आपने रिएक्ट किया होगा, व्यू किया होगा, उसमें अगर आपने पेरेंट टेम्पलेट के अंदर अगर आपने कोई कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ तो उसके अंदर आप प्रॉप पास करके वैल्यू उस कंपोनेंट के अंदर ले जा सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। हमारे केस में क्या था कि हमने होम का लाइव वायर कंपोनेंट बनाया था और एक हमने काउंटर बनाया था, और काउंटर के अंदर ये सारी लॉजिक लिखी थी हमने। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होम का पेज है और यहाँ पे ये काउंटर हमने बनाया हुआ है। हमने ये करना है कि होम में से वैल्यू लेके जानी है चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि काउंटर के अंदर। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, अगर आप इस तरीके से लाइव वायर का कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे ऐड करना है कॉमा और यहाँ पे अरे पास करेंगे तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। टाइटल वैसे जो प्रॉप का नाम है वो टाइटल है और इसके अंदर वैल्यू आपने पास करनी है, तो यहाँ पे आप कर देंगे काउंटर पेज। अब इसको आपने रीड करना है। रीड करने के लिए जो हमारा काउंटर है उसके अंदर आप जाएंगे, उसके PHP वाली फाइल यानी कि कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके सिंपल आपने ये करना है कि लिख देना है पब्लिक टाइटल जो हमारे प्रॉप का नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टाइटल पास किया, यहाँ पर भी आपने टाइटल लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको माउंटेड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोड क्लीन रखना है तो सिंपल इसको यहाँ पे एक दफा डिफाइन कर दें, इतना काफी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आके इसको कॉल कर लेना। यहाँ पे मैं नीचे H1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल आपने सिंपल कॉल करना है। यहाँ पे देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे ये लिखा आ गया कि काउंटर पेज। अगर मैं इसको करता हूँ काउंटर पेज फ्रॉम होम, काउंटर पेज फ्रॉम होम करें तो यहाँ पे लिखा गया काउंटर पेज फ्रॉम। ठीक है, एक तो ये तरीका अगर आपने इस तरीके से कॉल किया। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये टोटल पास करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे कॉमा ऐड करके यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल और इसके अंदर यहाँ पे टोटल, यानी कि ये वाली वैल्यू भी पास हो जाएगी। अब यहाँ पे काउंटर में आके इसको भी डिफाइन कर देना है अपने डॉलर टोटल और यहाँ पर आके इसको कॉल कर लेंगे डॉलर टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल यहाँ पे पास हुआ था 1 2 3 और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ गया, यानी कि आप चाहे तो वेरिएबल से अगर आपने रीड करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक ये तरीका कंपोनेंट को कॉल करने का, और इसके अलावा एक और तरीका कंपोनेंट को कॉल करने का है, वो ये है कि आपने जैसे लारावेल कोर लारावेल में आप एक्स यूज करते हैं, यहाँ पे आप यूज करेंगे लाइव वायर। ठीक है, कॉलन और फिर यहाँ पे आपने नेम देना है। नेम जैसे यहाँ पर लिखा होगा ना उसी तरीके से देना है। जैसे क्रिएट हाइफन पोस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रिएट हाइफन पोस्ट देना है आपने इस तरीके से। ठीक है, हमारे केस में काउंटर है तो यहाँ पे काउंटर आप लिख लें और अब यहाँ पे वैल्यू पास करनी है टाइटल की तो टाइटल डायरेक्ट आएगा, जैसे एट्रीब्यूट्स आप लिखते हैं उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे काउंटर फ्रॉम पेज प्रॉप होम और यहाँ पे आपने इसको एंड इस तरीके से करना है, यहाँ पे स्लैश दे देने और ये एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर फ्रॉम पेज पॉप होम। ठीक है, यहाँ पर जो हमने सेम पास किया वो आ गया। अब जो नेक्स्ट वाला पास आपने करना है वो है टाइटल। कोर लारावेल में आप क्या करते थे, यहाँ पे डालते थे कॉलन और यहाँ पे देते थे टाइटल, मिसाल के तौर पर हमने नाम रखना है और यहाँ पे फिर इसको डॉलर के थ्रू पास करते थे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने डायरेक्ट ना यहाँ पे लिखना कॉलन और टोटल। अब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू डायरेक्ट पास हो जाएगी और सेम उसका नाम भी आ जाएगा टोटल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देते हैं, ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ गया। पहले अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से तो ये गायब हो जाएगा, तो दोबारा लिखते हैं सेव करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से प्रॉप पास करते हैं। अब आगे चल के जब हम रूट मॉडल बाइंडिंग करेंगे और मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे तो आप यहाँ पे ना डायरेक्ट पूरी की पूरी मॉडल का डाटा सेंड कर सकेंगे। अभी तो सिंपल हम एक प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं।